ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। इधर मोदी फहरा रहे थे लाल किले पर तिरंगा, उधर पूरा पाकिस्तान क्यों देख रहा था वीडियो। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। पाकिस्तान में आजादी का जश्न तो मनाया गया, लेकिन गुणगान भारत का क्यों गाया गया। जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं। और हम पाकिस्तानियों, आप ये सुना है हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरे ताल्लुकात ठीक थे, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर उनसे मुखालफत करता हूं वो ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह कर देंगे। बदकिस्मती से हमारा लीडर उस वक्त जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया और पाकिस्तानी कौम ने बाहरी कुर्बानी अदा की उसके लिए। जो अमेरिका में दहशतगर्दी हुई थी, न्यूयॉर्क में 2500 अमेरिकन मरा था, उनकी जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफा गुलामी की यह इंतहा थी कि जंग उनकी लड़ रहे हैं, हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे शहरी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक किए अमेरिका ने। ड्रोन अटैक का मतलब कि देहातों में जाके बमबारी करके लोग मारते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि कोई और मुल्क फैसला करे कौन सा पाकिस्तान में दहशतगर्द है और आके उसको मार दे।
हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन 30 साल से बैठा हुआ है बर्तानिया में, हजारों लोग मरवाए उसने। क्या बर्तानिया पाकिस्तान को इजाजत देगा कि हम अल्ताफ हुसैन के ऊपर ड्रोन अटैक करें? वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हमारे कानून के खिलाफ है, अदालत में जाके साबित करो कि वो दहशतगर्द है। तो हमारे मुल्क में आप फैसला करके जिसको मर्जी 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया, और यहां चूहे बैठे हुए थे। किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। एक तहरीक इंसाफ ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए, बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, क्योंकि इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए थे और ये डरते थे कि कभी भी इनका पैसा जब्त कर सकते हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, हमारे मुल्क में जुल्म हुआ, इन्होंने जुल्म होने दिया, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में, पाकिस्तानी एम्बेसडर, उसको मिलने आता है एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम था डोनाल्ड लू। जरा गौर से सुने पाकिस्तानियों, ताकि आपको पता चले कि किस तरह हमारे मुल्क की जिल्लत हुई। वो आके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर तुमने अदम एतमाद की वोट पे उसको ना हटाया तो धमकी दी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता वो इसलिए कि वो रूस चला गया, रूस का दौरा किया उसने। जब मुझे ये पता चला, मैंने अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि ये होते कौन है मुझे कहने वाले कि मैं रूस क्यों गया? क्या मैं इनका गुलाम हूं? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तुम मेरे लाहौर के बाशऊर शहरियों थक तो नहीं गए? ये आजादी की जश्न की राहत है। अभी मैंने आपको बताना है कि मैंने आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके इस मुल्क में हकीकी आजादी कैसे छीननी है। तो धमकी देता है कि जी रूस क्यों चला गया? मैं रूस इसलिए गया कि मेरे लोगों का फायदा था उसमें। मैं चाहता था कि मेरे लोगों को सस्ता तेल मिले, जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं।
पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। हिंदुस्तान की तारीख, जो ऊपर से आता था, जो भी अटैक करता था हिंदुस्तान को, वो सीधा पहुंचता था पानीपत, जिधर जाके जंग लड़ी जाती थी पानीपत की। क्यों? क्योंकि लोग मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गुलाम थे। सिर्फ आजाद माशरे अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं।